Good evening, students. Today we will discuss topic surds and indices and question number first of this topic. This topic is very important for the SSC and many other competitive exams. सवाल है यदि 10 पे घात 2y बराबर 25 दिया है तो 10 पे घात माइनस वाई बराबर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन -1/5, दूसरा ऑप्शन 1/50, तीसरा ऑप्शन 1/625, चौथा ऑप्शन 1/5। कला तो ऐसी होनी चाहिए कि सवाल देखकर आपको अगर आंसर आ जाता है तभी आप कंपटीशन फाइट करेंगे। अगर आप समय ले रहे हैं सवाल में तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कंपटीशन को आप फाइट नहीं कर सकते, बेशक तैयारी आप कितने वर्षों से ही करते क्यों ना रहे। तो इस सवाल को भी देख रहे हैं कि कला देखना है, कैसे इस सवाल को करना है। 10 पे घात 2y है तो ये बताइए क्या 10 पे घात 2y को 10 पे घात y का वर्ग नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि घातांकों का गुणा होता है तो 2 का गुणा y में कराएंगे तो ये 2y बनेगा। 25 को हमने 25 लिख दिया। आपको पता है कि एक तरफ से वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है, तो इसका मान कितना आ गया 5। हमसे पूछ रहा है 10 पे घात माइनस वाई का मान कितना होगा। तो 10 पे घात अगर निगेटिव है, 10 पे घात माइनस वाई है तो इसको 1/10 पे घात वाई लिखा जा सकता है और 1/10 पे घात वाई का मान आपको पता है कितना होता है। 10 पे घात वाई का मान 5 आ गया तो 1/5 यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी देखकर आपने अभी तक इसका उत्तर सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो इसको पूरा देखें। यदि 10 पे घात y बराबर 64 हो तो 10 पे घात y प्लस 1/2 का मान निकालना है। पहला ऑप्शन 18, 42, 80, 81 इनमें से कौन सा आंसर है? तो 10 पे घात y बराबर 64 दिया गया है तो इसका हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। तो 10 पे घात y का वर्गमूल इधर भी वर्गमूल लगाया और आपको पता है 64 का वर्गमूल 8 होता है। रूट हटता है तो घात कितनी लगती है बच्चों? घात लगती है 1/2 बराबर में 8 और घातांकों का आपस में अगर गुणा किया जाए तो y/2 का 10 पे घात y/2 का मान 8 निकल गया है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 पे घात y प्लस 1/2 का मान क्या होगा। आपको पता है अगर a प्लस b बटे में m लिखा है तो क्या इसको बच्चों बताओ क्या a बटे m प्लस b बटे m नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको भी लिखेंगे 10 पे घात y/2 और प्लस 10 पे घात 1/2। अब 10 पे घात y/2 का मान 10 पे घात y/2 इंटू लगाएंगे 10 पे घात 1/2। 10 पे घात y/2 का मान 8 है और इंटू में 10 पे घात 1/2 का मान √10 रहेगा। तो इसका आंसर हमारा बन रहा है 8√10, जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है 8√10। मान लीजिए ऑप्शंस के बेस पर क्वेश्चन होता तो इसकी जगह पर लिखा होता 10 पे घात y/2 प्लस 1। तो ये वैल्यू तो आपने 8 निकाली है, यहां तक तो आपका क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट। और आपको पता है अगर a की पावर m प्लस n है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू a की पावर n। और 10 पे घात y/2 का वैल्यू आपने कितना निकाला? 8। और 8 में जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 80। ऑप्शन के बेस पर देखा जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी तक 2 क्वेश्चन पूर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। यदि y/y पे घात 1.5 बराबर 8 पे 8 इंटू y पे घात -1 कंडीशन कह रहा है कि y का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो y का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है √2/4, 2√2, 3 ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन हमारे पास 64 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कई प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ये घात 1 है, आप देख सकते हो, ये घात 1.5 है।
1 में से 1.5 घटाएंगे तो आपको पता है कि माइनस का 0.5 बचेगा। 8 बाई पे घात -1 है तो उसको 8/बाई लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही नोट बना रहने दीजिए। ये माइनस का आधा है, ये माइनस का 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट जब हटाएंगे तो 5/10, मतलब माइनस का 1/2 बराबर में आ गया 8 पे घात 8 इंटू बाई पे घात -1। दोनों तरफ वर्ग कर दें, इधर भी वर्ग करें इधर भी वर्ग करें। वर्ग करने पे घातें कट गई, बाई पे घात -1 बना, 8 का वर्ग 64 बना, बाई पे घात -2, बाई पे घात ये -2 बनी। क्योंकि हमें बाई का मान निकालना है, ये चीज इसके अपोन में जाएगी, या बाई बटे -1 लिख सकते हैं, अपोन में ये -2 इधर जाएगी, अपोन में बाई की पावर -2 आएगी, बराबर में 64। आपको पता है इन द केस ऑफ डिवीजन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी सबट्रैक्टेड, और पावर्स को जब घटाएंगे -1 -2 माइनस प्लस, तो बाई पे घात 1 यानी कि बाई बराबर 64। देख सकते हैं किस ऑप्शन में 64 दिया गया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चौथा प्रश्न देखकर ही उत्तर आपको देना है। 5 पे घात n+2 -6 गुणा 5 पे घात n+1 बटे 13 गुणा 5 पे घात n-2 गुणा 5 पे घात n+1 का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। बहुत सारे टीचर इसको कॉमन लेकर कराते हैं, कॉमन भी नहीं लेना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई भी मान रख लीजिए n का, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। हमने n बराबर 0 को चुना, 0 रखेंगे, 0 + 2 कितना हुआ, 2 × 5 = 25 माइनस 0 रखेंगे 1 6 × 5 = 30 बटे 0 रखेंगे 5 पे घात 0 का मान 1 13 × 13 और -0 + 1 5 पे घात 1 5 दूनी 10, दैट इज द -5 बटे 3। अब तक की सबसे शॉर्ट ट्रिक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 64 पे घात -1/3 गुणा 64 पे घात 1/3 माइनस 64 पे घात 2/3 का मान क्या होगा। इस सवाल को समझने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल की लिंक को शेयर नहीं किया है तो ये समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया है और ना जीवन में कुछ कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1 है 1/3 -3 -2। इस सवाल को भी करने के लिए जबरदस्त ट्रिक देखिए, ये -1/3 है। -1/3 का मतलब घनमूल होता है, तो इसका जब आप घनमूल निकालेंगे 64 का घनमूल निकालिए आप। 64 का घनमूल कितना होता है 4, माइनस लगा है तो इसका हो गया 1/4। 64 का फिर से घनमूल है, 64 का घनमूल हो गया 4। 64 का घनमूल कितना हुआ 4, 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 घटाएंगे -12, 4 का भाग देंगे -3 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी छात्रों, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट, मैंने इस बात का ध्यान रखना है, जितना अभ्यास आप गणित में करेंगे उतना ही गणित आपको आएगा। ये मत आप सोचिए कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं या वहां पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ने या वहां पढ़ने से आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई उनके लिए है और आपकी पढ़ाई आपके लिए होगी। इतना ही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।